आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, शहर बेंगलुरु में आने वाली जुम्मा के दिन जो जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर बड़े बड़े इदारे अलग अलग प्रोग्राम करते थे, इस बार 3 इदारे मिलकर और बीजेड ज़मीर अहमद की कोशिश से पैलेस ग्राउंड में इस बार जॉइंट मिलाद कमेटी की जानिब से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आलमी कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डालेंगे। तमाम बाहर के उलमा यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आज ख़ास बात ये रही कि वॉलंटियर्स को बीजेड ज़मीर अहमद और तमाम ज़िम्मेदार मिलकर जो है उन वॉलंटियर्स का जो है एक अहम रोल होता है, जिसमें प्रोग्राम कामयाब होने के लिए जो वॉलंटियर्स होते हैं उनका इस प्रोग्राम में साथ होना ज़रूरी है। इसलिए आज बीजेड ज़मीर अहमद की जानिब से तमाम वॉलंटियर्स को, जो हज कमेटी के वॉलंटियर्स हैं, इस्माइल शरीफ उर्फ नाना जो उनके वॉलंटियर्स हैं, उनको बुलाकर एक मीटिंग की गई ताकि आने वाले प्रोग्राम में किसी को कोई तकलीफ़ ना हो और प्रोग्राम कामयाब रहे। और ख़ास बात ये रही, डीजे ढोल बाजा ये हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इसको कोई इस्तेमाल ना करे और जुलूस लेकर निकलते वक्त आराम से अपने इलाके से निकले और पैलेस ग्राउंड पर आकर पहुंचकर इस प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश करें। आइए जानते हैं इसके तफसीलात। मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जितने भी लोग आ रहे हैं, देखिए हमारा जलसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राजी करने का है। जलसे के अंदर अगर आप लोग ज्यादा नारेबाजी करेंगे तो उलमा इकराम को, मुखर्रिरीन को वक्त कम मिलता है। अगर नारा भी लगाना है जुलूस में या जलसे में, जहां कहीं भी अगर दिल में पढ़ ले सुभान अल्लाह, अगर नारा भी लगाना है तो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, ये 3 ही नारे लगेंगे। न इसके अलावा चौथा नारा हरगिज नहीं लगाएंगे। इंशाल्लाह उस पर भी ध्यान देंगे इंशाल्लाह। जहां तक मेरी नॉलेज के हिसाब से, ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में कई वज़रा हैं, कई सियासतदान हैं, कई लोग हैं, लेकिन कोई भी लीडर आगे बढ़कर इतनी दिलचस्पी दिखा के मिलादुन नबी के जलसे में ऐसा करने वाला शायद ये पहली मर्तबा बेंगलोर रियासत कर्नाटक में, वो भी चामराजपेट हल्के का एमएलए में। तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो ऐसा ये मामला कहीं भी नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह की जात समझे। मेरा नहीं कौन घेरी चुका है ये नानू का प्रोग्राम गफीर अहमद खान का कहते हैं, उस्मान शरीफ का कहते हैं, इनका कहते हैं, अफसर बेग साहब का कहते हैं, वही सब का कहते हैं। किसका नहीं है, किसका प्रोग्राम है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सरकार का प्रोग्राम। आज सुबह से देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आज ही मिलादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चारों तरफ से लोग एकदम जमा हो गए। तो अच्छा, जब आज इतना अच्छा लग रहा है तो फिर 5 सितंबर 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन कितना अच्छा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे रौनक ही रौनक नज़र आ रही है। जैसे इलाके के काउंसलर साहब रहते हैं तो उनके पास वक्त नहीं रहता, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, मगर हमारी पूरी रियासत के कायद बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब दिन रात इसके पीछे लगे हुए हैं। अल्लाह अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम यहाँ खिदमत गुजार हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। सबसे बड़े हमारे आका हैं, हमारे नबी हैं। हम अपने आका का मिलाद कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स हजरात, जितने भी हजरात यहाँ पर आए हैं, अपनी जगह सब बड़े हैं, मगर आका के मिलाद के लिए हम सब उनके गुलाम हैं। वो हमारे आका हैं। हम सब को मिलकर एक अज़ीम शान आलमी पैमाने पर जो हमारे शहर बेंगलोर में ये आलमी जश्न मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है, इसको कामयाब करना ये आपके हाथ में है, हमारे हाथों में है। और आने वाले मेहमानों को हमें देखना होगा कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो, यानी उस दिन काफ़ी तादाद में लोग रहेंगे, तो आप कोई यानी इस तरह का कोई चीज़ ना हो पाए कि मुश्किलात का सामना हो। हमारे बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब हैं या किसी जो अरकान यहाँ पर हैं, किसी की हमारे अगर यहाँ कुछ भी अफरा तफरी का माहौल होता है तो रहती दुनिया तक बदनामी मिलेगी। तो बराए करम हम बड़े ही अच्छे अनोखे निराले अंदाज में अपने आका का मिलाद मनाएं, और जो यहाँ पर खिदमत में लगे हुए हैं अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। उस प्रोग्राम के लिए आपको
वॉलंटियर्स खास करिए वॉलंटियर्स की मीटिंग को इसके लिए बुलाया गया है। आप लोग आज रौनक देखो, अभी 5 तारीख दूर, अभी तैयार है नहीं हो कोई, नबी की करामत देखो कैसी कैसी है, देखो आज ही कैसा दिख रहा, देखो अलग दिख रहा के लिए ये नबी की करामत है, यानी मतलब ये हिस्ट्री क्रिएट होता। तो वॉलंटियर से एक आजीजाना गुजारिश, वजह इसकी 1.5 साल की करने की भी वजह क्या है, ये हमको मौका मिला है, आज उस्मान शरीफ को मौका मिला है, नानो को मौका मिला है, शाफी सदी साहब को मौका मिला है, मेरे को मौका मिला है, अफसर बेग साहब को मौका मिला है, इफ्तिखार साहब को मिला। आगे जब हमको मौका ये मिलता नहीं, या तुमको भी नहीं मिलता, आगे आप जो बैठे आपको भी नहीं मिलता, क्यों जश्न मिलाद नबी से बनाते आते 1,500 का होने की वजह से आज जो हम लोग को जो मौका मिला, आइंदा ना हमको भी नहीं मिलता, हमारे बच्चों को नहीं मिलता। तो इस मौका में खोना ये मौका में खोना, ये मौका ये में खोना नहीं, ये नहीं समझना कि जैसे अफसर बेग साहब या शायद शाफी सदी सब बता रहे थे, ये सरकार का है मिलाद, ये तुम्हारा नहीं, मेरा नहीं, नानू का नहीं, इसका नहीं, इनका इफ्तिखार साहब का नहीं, किसका नहीं, ये जो है सरकार का है। तो मेरे से एक आजीजाना गुजारिश है, मेहरबानी करके सब लोग तमाम ये अपना काम समझ के करेंगे। जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर ये मिसाल है, आज तक कैसा जश्न मिलाद नबी का फंक्शन आज तक कभी नहीं हुआ था, वो फंक्शन ये 5 तारीख को होने जरा, हमें सब मिलको, मेरे से नहीं होता, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, बाकी के भी जिम्मेदार मेरे तो कुछ नहीं कर सकता, ये सक्सीड होना तो तमाम ये को करे तो चीफ प्रोग्राम ये सक्सीड होता। मेहरबानी कर को वॉलंटियर्स को जो जवाब दे देती, जैसे आपको ट्रांसफर इसे पार्किंग की 1 लाख कर देती है, उन्हें पार्किंग का देखा तजुर्बा है तुम ना, अभी बोलने की जरूरत नहीं है, इतना उनका वॉलंटियर्स को समझाने की भी जरूरत नहीं। उनको ट्रांसपोर्ट का जो पार्किंग की लाट करते थे, वो पार्किंग की लाट वाले पार्किंग लाट के अंदर करना, खाने का व्यवस्था उनको अलर्ट कर देती, उन्हें खाने का करना, गेट के पास उनको वो पूरा अलर्ट करती, उनको का वॉलंटियर का काम करना, तो लोगों को वो अलर्ट करते। मेहरबानी करके जो अलर्ट करते वो छोड़ को हटको, वो छोड़ को दूसरा काम कौन भी करानी, जो जवाबदारी देती वो जवाबदारी तुम्हें लोग निभाना। अगर को तुम्हारे से एक आजीजाना गुजारिश करते हुए पूरे इनकी नजर आती है हिंदुस्तान के अंदर बोलना, ये फंक्शन कैसा होता अगर को हर एक की नजर यहाँ है, म्हणजे अल्लाह की जात जैसा टिप्पू बताए मला ना, म्हणजे अल्लाह की जात को मुझे भरोसा है, आवाम कम होगी तो फरिश्ते आपको बैठ कर फंक्शन कामयाब, अल्लाह की जात को मुझे भरोसा। कभी भी कोई भी काम करता ना उस्मान नानो, कोई भी काम करता अल्लाह के ऊपर अकीदा रखो, मैं काम करता हूँ, अज्ञा कम हो गया तो कौन सा फंक्शन करो, अल्लाह की जात को भरोसा रखो, करो तुम्हें दिल से करो काम। अब अज्ञा कम हो गया तो वॉलंटियर्स आ गई है, हमारे फरिश्ते आपको बैठो ये फंक्शन कामयाब करती है। एक आज मुझे अल्लाह की जात को मुझे उम्मीद है, उसके साथ में मैं टिप्पू को भी बोली होगा, वॉलंटियर जो होती है 2-3 दिन काम करना पड़ता, जैसा तुम्हें हज कैंप में रहते थे, नानू के भी वॉलंटियर थे, उनको ध्यान डाल को अभी 3 दिन बचे, आज चलेगा तो चाशुमा जुमेरात 2 दिन नीचे, चाशुमा जुमेरात 2 दिन भी मैं क्या करता हूँ, दोपहर का खाने का इंतजाम कराओ तुम्हारा, एक 500-1000 रुपया वॉलंटियर्स को तो भी कौन भी इधर उधर खाने के वास्ते जाना नहीं, सुबह कहे तो 3 दिन भी जो है वॉलंटियर्स को जो है खाने का इंतजाम आज जैसा इंतजाम करते हैं वो इंतजाम कराने को टिप्पू को बोल रहे हो। 3 दिन भी बिरयानी पकाना का तो बिरयानी पकेंगे, खुशका खुरमा पकाना का तो खुशका खुरमा पकेंगे, तुम्हें डिसाइड तुम्हें जो मेन्यू देती माँ तुम्हें क्या खाते हैं, एक दिन मेन्यू दिया सब हमको क्या पकना, वॉलंटियर जो होती है वो पकता, परसों को क्या पकना वो पकता, जुम्मा को क्या पकना वो पकता। इंशाल्लाह हो सके 3 दिन भी तुम्हारा वॉलंटियर के साथ क्या को हमें सभी तुम्हारे पास को दोपहर का खाना 3 दिन भी इंशाल्लाह मैं भी हैज खाऊंगा। तो हमारे माँ बाना में वॉलंटियर में ही जो ही जज्बे के होने पूरे जज्बे के ही तुमने भी लेडीज की अलग करी बढ़ते है, देखा ये चल कर कोई वो तुम्हारे अलग को एक इसका देती है। वो एक आजीजाना गुजारिश करते हुए जुलूस जो लेने का तिनानो मेन क्या है, पुलिस परेशान है, ये जुलूस लेने को क्या करती है किधर करती है। अब वो डीजे गीजे का कोर्ट में तो बैन करवा लिया, वो डीजे है नहीं, और हमें भी गवर्नमेंट से पुलिस डिपार्टमेंट को बोल दिया हमें डीजे कौन तो तो तुम्हें सीज कर सकती, क्या रहा तो तुम्हें पुलिस एक्शन ले को बोल भाई, यानी वो डीजे तो बंद होगा। बहरहाल जो है ना जुलूस एक इतिहास हमें क्रिएट करना, अब पुलिस क्या पूरे देखेंगे, आज पूरे डीसीपी जेट कमिश्नर सो को डीजीपी थे, कमिश्नर भी घर को आपको मेरे पास वो कौन पूछा गए थे, हम भी आपको उनको परेशानी हो क्या करती है कैसा करती है घर को, उनको ये दिखा देना नबी को चाहने वाले कैसे ही उनको दिखाने का हमने एक मौका भी मिलता है, मतलब एक सिस्टमेटिक रूप में। आइंदा उनको क्या होना, पुलिस वाले परेशान नहीं होना, हमें परमिशन पूछने के साथ पहले देना नहीं भी सिस्टमेटिक क्या भी ये नहीं करते, किसको परेशान नहीं करते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोल को नहीं किसी भी परेशान करना को बोल को नहीं, परेशान नहीं करना किसको भी, हमारे तरफ से किसी को तकलीफ नहीं होना कर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल को ही सर। और देखते हुए जो प्रोसेशन आता ना डिसेंट, जरूर शरीफ पढ़ लेना, डिसेंट आको
केंद्र सरकार करना इतना अल्लाह की जात को मुझे मौलवी जो मौलाना मैं वॉलंटियर हजरात से अदबन गुजारिश करूंगा, ये मिलाद ना हमारा है, ना तुम्हारा है, ना किसी कमेटी का है, ना किसी कायद का है, सरकार का मिलाद है। मिलाद को हम अदब और एहतराम के साथ मनाएंगे। अगर वॉलंटियर हजरात जिन जिन को आपकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, अब वॉलंटियर के मामले में अफरा तफरी होना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, वॉलंटियर हजरात को जो जो लोग को जिस जिसकी जिम्मेदारी दिए हैं, खाने की जिम्मेदारी, ट्रैफिक की, वहीं पर अपना अपना किरदार निभाए तो बेहतर है, क्योंकि डिसिप्लिन और एक अच्छा मैसेज पूरी दुनिया को जाना चाहिए। और उसके अलावा मैं अदबन गुजारिश करूंगा, क्योंकि परसों हमारे यहाँ जमीर अहमद साहब से मुलाकात हुई तो बात की है कि हमारे जलसे में सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को जो है गुलपोशी की रस्म अदा करेंगे। तो हमारे इज्जत माब वजीर औकाफ साहब ने कहा कि जो सीएम, डिप्टी सीएम या होम मिनिस्टर आएंगे उनके अलावा किसी की भी नहीं करेंगे, यही ना सर। तो लिहाजा मैं जितने भी अदालत के जिम्मेदार हैं, हमारे साथ उलमा इकराम हैं, जिम्मेदार हैं, सब हमारे सरताज हैं। ये नहीं समझना कि हमारी गुलपोशी नहीं हुई, उनकी गुलपोशी नहीं हुई, उनको नहीं मिला, इनको नहीं मिला। वीआईपी, वीवीआईपी गेस्ट जिसको जहां जहां मौका मिला, आप वहां रहकर इत्मीनान और सुकून के साथ जलसे को ऐसे तरह कामयाब करेंगे कि इंशाअल्लाह सारी दुनिया में एक अच्छा पैगाम और मैसेज जाएगा। क्योंकि चारों तरफ की नजरें हैं और जुलूस के लिए भी कदम कदम पे कामयाबी और कदम पर अमन और सुकून का मुजाहिरा करें। यहाँ पर भी मैदान में आने जाने के लिए रोज चिल्लाना, दूसरों को जोर से बात करना, ऐसा नहीं, वहां चलो यहाँ चलो, ऐसा नहीं। सुकून और इत्मीनान के साथ, अदब और एहतराम के साथ, क्योंकि सरकार की मिलाद है, सरकार रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए, तो ऐसा उन्हीं की तरह रहमत भरे बोल बोल कर हम सबको प्यार मोहब्बत से इस्तकबाल करेंगे। इंशाअल्लाह अमन सुकून के साथ काम करेंगे ना इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और औरतों से भी मेरी अदबन गुजारिश है कि माशाअल्लाह इस्लामी खवातीन भी कसीर तादाद में इस आलमी इज्तिमा में शिरकत फरमाएंगे। मैं आपसे भी अदबन गुजारिश करूंगा कि आप जिस तरह हमारी माएँ बहनें आएंगी उन्हें अदब और एहतराम के साथ बिठाएं, और वहां पर क्योंकि औरतों की आवाज यहाँ तक ना पहुंचने पाए और वॉलंटियर्स की भी आवाज ज्यादा ऊंची ना हो, इस तरीके से अगर मेंटेन करें तो मैं इंशाअल्लाह समझूंगा कि हमारा जलसा कामयाब। और हमारे वजीर औकाफ साहब की एक बड़ी ख्वाहिश, देराना ख्वाहिश, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। कोई जो है अमन का पैगाम देना है, सो हुजूर जो है, हुजूर की पैदाइश का दिन है और सबकी खुशियां का दिन है। अब आगे जो ही पूरे मिल्क को इंशाअल्लाह को साथ देंगे और इंशाअल्लाह आगे बढ़ सब खिदमत करना अच्छा हमारा। तो हुजूर की पैदाइश के दिन का जो है अगर बोल को ये है तो हर किसी से भी हुस्ने सुलूक अच्छा करना आप लोग। तो और वॉलंटियर जो है कभी किसी को कहीं भी तकलीफ नहीं होना, किसी को दिल को ठेस नहीं पहुंचना, जुलूस में रहो या जलसे में रहो। तो और उसके बाद में जो डिपार्टमेंट है, मुझे खिदमत मिलने का मौका ऐसा मिल गया है, मैं वहाँ करना चाहता था, मुझे फूड की जगह डाले, पैकिंग की जगह कर ले, ऐसा नहीं। पूरे आका के गुलामी का सबूत देना इंशाअल्लाह कहेंगे नहीं कि अभी वफादारी की सबूत देना तुम्हें इंशाअल्लाह 1500 साल पहले तो मैं समझता हूँ कि जैसा हमारे कायद जमीर अहमद खान साहब बार बार बताते आ रहे हैं कि जो 1500 साल है ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। मैं नहीं समझता किसी को हम लोगों को फिर से मौका मिलेगा। ये मौके को हम लोग पुरजोर तरीके से यूज करना है, बेहतरीन तरीके से यूज करना है। और इनकी क़ियादत में और अल्लाह अमीर खान साहब की सदारत में तमाम 3 कमिटीज मिलकर सिर्फ इस बार पैलेस ग्राउंड में जलसे मुनक्किद जो हो रहा है इसमें शामिल होने वाली हैं। और खुसूसी तौर पर जो वॉलंटियर हजरात हैं, खवातीन भी हैं, आपसे गुजारिश ये रहेगी कि इसमें चाहे वो जलसागाह हो चाहे प्रोसेशन हो, बहुत सब्र से आप लोगों को काम लेना है, क्योंकि इसमें आजमाइश भी रहेगी। कोई शरपसंद लोग इसमें शर भी करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो प्रोसेशन में हो या इधर भी हो, तो आपको बहुत सब्र से काम लेना है। और मैं समझता हूँ जो आप हमारे तो जिम्मेदारी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन असल हमारे जो पिलर्स हैं जलसे के आप हजरात हैं,
तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी है अदब और एहतराम का। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप बाकायदा सा ख्याल रखेंगे और आप तमाम हजरात की कोशिश से और हमारे लीडरों की सदारत में मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब जलसा होगा। आज जो बड़ी तादाद में पूरे वॉलंटियर्स तशरीफ लाए हैं, हमारे मेरे बड़े भाई और मेरे कायद जनाब बीजेड जमील अहमद साहब, जो अक्सर जो कोई भी फंक्शन होता है हज का, आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं और कहते हैं कि लीडर से या चेयरमैन से किसी से कुछ नहीं होता, बल्कि वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वो उनकी जो उम्मीद है इंशाअल्लाह हम लोग पूरा बरकरार रखते हुए अब जो हमारे मौलाना जुल्फिकार साहब, शाफी सादी साहब और हमारे भैया अफसर बेग साहब, हमारे नानू साहब, हमारे अजू साहब, उस्मान साहब, तमाम जो ये तारीखी और एक इनकलाबी प्रोग्राम होने जा रहा है। ये 1500 साल का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंधेरे को उजाले में बदलाया था। जब तशरीफ लाए पूरी दुनिया अंधेरे थी तो ये उजाला लेके आए। तो हम उनके उम्मती होने के नाते एक बहुत बड़ा हमारा 1500 साल का जो अब हम फंक्शन करने जा रहे हैं मीलाद नबी, उस दिन हम तमाम हमारा एक मोमिन मुसलमान का मुज़ाकिरा करना है। जैसे बताया कि हमारे से किसी को तकलीफ ना हो, हमारे से किसी गैर मुस्लिम को भी परेशानी ना हो। बहुत लोग चाह रहे हैं कि इस प्रोग्राम को आने वाले चाहे दूसरे गैर कौम हो, और तो थोड़े लोग ये चाह रहे हैं कि किसी हालत से कुछ तकलीफ पहुंचाए। तो हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी रहती है, हमारे बड़े जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे जो उलमा इकराम हैं, उनकी शान और हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का हम मुज़ाकिरा करना है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं कि आप तमाम इसका मुज़ाकिरा करके दिन रात इसको कामयाब बनाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला की जरूर और बजरूर कामयाबी मेहनत के ऊपर और इखलास के ऊपर और लिल्लाहियत के ऊपर होती है। हमारे मेरे कायद अक्सर कहते हैं नीयत के ऊपर दारोमदार होता है। अगर तुम्हें कौन भी नहीं करे तो अल्लाह फरिश्तों को तारफा काम करता है, अक्सर हमारे जमीर साहब कहते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो प्रोग्राम आंखें होना देखने के लिए वैसा प्रोग्राम होने जा रहा है। और आपको हमको जो जिम्मेदारी मिली है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमको एक जिम्मेदारी दिए। इंशाल्लाह आप तमाम को वादा करते हैं, हमारे जितने भी हज कमेटी के वॉलंटियर्स में हम लोग दिन रात काम करके इसको बखूबी का अच्छे से अच्छा अंजाम देंगे और एक तारीखी प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ है, जो इनकलाबी प्रोग्राम होने वाला है, वो होएगा इंशाल्लाह। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।